दीपावली यानी कि पंच दिवसीय महोत्सव। सबसे पहले तो आप सबको दीपावली पर 5 दिन के महोत्सव की शुभकामनाएँ। दीपावली पे हम एक साथ 5 दिन 5 त्योहार अलग-अलग नाम से और अलग-अलग रूप से मनाते हैं। ये हमारा 5 त्योहारों का समूह है। तो वो 5 त्योहार कौन-कौन से हैं, उनके क्या-क्या नाम हैं और उनको कैसे मनाया जाता है, तो आज मैं आपको उन पाँचों त्योहारों के बारे में जानकारी दूँगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि वो 5 त्योहार कौन-कौन से हैं। सबसे पहले आता है धनतेरस, दूसरे नंबर पे आता है छोटी दिवाली, तीसरे नंबर पे आती है बड़ी दिवाली, चौथे नंबर पर आता है गोवर्धन और 5वें नंबर पर आता है भाई दूज। तो चलिए अब हम पाँचों त्योहारों के बारे में अलग-अलग जानेंगे कि उनके अलग-अलग और नाम क्या हैं और उनको कैसे मनाते हैं और उनको मनाने का क्या कारण है और क्यों मनाते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं दीपावली के जो 5 दिन के त्योहार आते हैं, उसमें सबसे पहले आता है धनतेरस। इस दिन धनतेरस क्यों मनाया जाता है? भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने के उपलक्ष्य में इस दिन धन और संपत्ति के देवता भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन के समय बहुत सारी चीजें समुद्र से निकली थी। तो उस दिन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि भी प्रकट हुए थे और जब भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए थे तो उनके साथ वो अपने साथ बहुत सारे धन, संपत्ति, हीरे, जवाहरात अपने साथ लेकर आए थे। कलश में भर-भर कर सोना और धन लेकर आए थे। धन संपत्ति के साथ-साथ वो अपने साथ समुद्र से बहुत सारी अनेकों जड़ी-बूटियाँ भी लेकर आए थे। अब जब धन्वंतरि भगवान अपने साथ धन संपत्ति लेकर आए थे, धन का कुबेर लेकर आए थे, तो इसलिए उनको कुबेर देवता भी कहा जाता है। और अपने संग जड़ी-बूटियाँ लाए थे, तो धन्वंतरि देव भगवान को ही आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का जनक माना जाता है और इसी दिन आयुर्वेदिक धन्वंतरि दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की, भगवान कुबेर की, धन्वंतरि भगवान की, इन सब की पूजा होती है और भगवान धन्वंतरि जो हैं, धन और कुबेर खजाना जो अपने साथ लेकर आए थे, इसलिए इसको धनतेरस कहा जाता है। दीपावली पंच दिवसीय महोत्सव। इसमें दूसरे नंबर पे आता है छोटी दीपावली। छोटी दीपावली क्यों मनाई जाती है और इसका क्या नाम है? इसको और क्या कहते हैं? छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। अब इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? तो इस दिन कृष्ण भगवान ने 16,000 कन्याओं को राक्षस नरकासुर के चंगुल से बचाया था, उनको मुक्त कराया था और उन 16,000 कन्याओं को नरक के कष्टों से मुक्ति दिलाई थी। इसलिए इसको नरक चतुर्दशी कहा जाता है और कन्याओं के मुक्त होने के उपलक्ष्य में इस दिन दीपक जलाए जाते हैं, जैसे कि उन दीपक के जलाने से चारों तरफ के अंधकार को मिटा दिया जाता है। और इस दिन छोटी दीपावली के दिन या नरक चतुर्दशी के दिन कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। इस तरह से छोटी दीपावली और नरक चतुर्दशी को मनाया जाता है। हम इसको सेलिब्रेट करते हैं और कृष्ण भगवान जी की पूजा करते हैं। दीपावली पंच दिवसीय महोत्सव। इस श्रृंखला में आता है बड़ी दीपावली का मुख्य त्योहार, जो कि 5 दिन के इस त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। बड़ी दीपावली क्यों मनाई जाती है? किस दिन मनाई जाती है? और इसके मनाने का क्या कारण है और इसको कैसे मनाया जाता है? तो बड़ी दीपावली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को
मनाई जाती है, जबकि इस दिन चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होता है। सबसे बड़ी कहानी है कि इस दिन भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास को काटकर लंका पर रावण को मारकर और लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे। जब रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य अयोध्या वापस आए, तो उनके स्वागत में पूरे अयोध्या में चारों तरफ मिट्टी के दीपक जलाए गए थे और चारों तरफ पूरा शहर, पूरा अयोध्या दीपकों से सजा दिया गया। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, झालरों से सजाया गया और पटाखे छोड़े गए। तो इस तरीके से जब रामचंद्र जी वापस आए अपने भाइयों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, हनुमान जी के साथ, और उनके स्वागत में दीपक जलाए गए, तब से यह दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। और इस त्योहार को दीपोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अनेकों अनेक दीपक जलाए जाते हैं। सब अपनी अपनी श्रद्धा और अपनी मान्यता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार दीपकों को जलाते हैं। एक और कहानी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। और माँ लक्ष्मी का तो पता ही है कि माँ लक्ष्मी किसकी देवी हैं। माँ लक्ष्मी है धन की देवी। वो भी अपने साथ बहुत सारे धन, खजाने, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, बहुत सारी लक्ष्मी अपने साथ लेकर आई थी। तो इस दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है। इनके साथ गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। और भगवान कुबेर की भी पूजा होती है, क्योंकि भगवान कुबेर धन के देवता हैं। इस तरीके से हमारा बड़ी दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। और माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ ही और भगवान राम के उत्सव में दीप जलाकर इस त्योहार को मनाया जाता है और इस त्योहार का पूरा आनंद लिया जाता है। इस दिन खुशी के उपलक्ष्य में, कि माँ लक्ष्मी के उपलक्ष्य, खुशी के उपलक्ष्य में और भगवान रामचंद्र जी के स्वागत के उपलक्ष्य में सब लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं और उपहार स्वरूप अपनी श्रद्धा, अपनी खुशी एक दूसरे को प्रकट करते हैं। तो इस तरीके से बहुत प्रेम और सौहार्द के साथ बड़ी दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली पंच दिवसीय महोत्सव के चौथे दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन कौन थे? गोवर्धन द्रोणाचल के पुत्र थे और गोवर्धन पर्वत पर बहुत शांति रहती थी। गायों के प्रति, गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए इस दिन यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की मूर्ति बनाई जाती है। गोवर्धन पर्वत को गोबर से उरेका जाता है, तब जाकर उसकी पूजा होती है। तो और एक कहानी और भी है। जब इंद्र देवता क्रोधित हो गए थे और उन्होंने लगातार कई दिन तक मूसलाधार बारिश की, तो कृष्ण भगवान ने अपने कन की उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। पूरे ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। सारी गायों ने बारिश से बचने के लिए उसके नीचे शरण ली और 14 दिन तक गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। इस तरीके से गोवर्धन के दिन गाय की, गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है और गोवर्धन त्योहार मनाया जाता है। इस दिन अन्नकूट की भी पूजा की जाती है। इस दिन भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और 56 भोग लगाकर कृष्ण भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। दीपावली पंचदिवसीय महोत्सव। इस श्रृंखला में 5वें नंबर पर आता है हमारे भाई दूज का त्योहार, जो कि भाई बहन के
पवित्र रिश्ते और अटूट प्रेम की निशानी है। इसका दूसरा नाम क्या है? क्या आप लोग जानते हैं? नहीं। तो भाई दोस्त को कहते हैं यम द्वितीया। यह त्योहार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है और इस दिन बहनें अपने भाई के तिलक करती हैं, अपने हाथ से भोजन कराती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है और क्यों करती हैं? तो इसकी एक कथा है। इस दिन भगवान यमराज की बहन थी यमुना। तो इस दिन भगवान यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने गए। जब वो अपनी बहन के घर गए तो बहन ने उसका बहुत ज़्यादा स्वागत सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन बनाकर अपने हाथ से खिलाए। तो उनके अपनी बहन के स्वागत सत्कार से प्रसन्न होकर भगवान यमराज ने अपनी बहन यमुना को आशीर्वाद दे दिया। क्या आशीर्वाद दिया? कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक कराएगा और अपनी बहन के हाथ का बना हुआ खाना खाएगा, उसकी आयु लंबी होगी, स्वस्थ होगा और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस तरीके से भाई दूज का त्योहार मनाया जाने लगा और इस दिन सब बहनें अपने भाइयों के तिलक करती हैं और अपने हाथ से बनाया हुआ उनको भोजन कराती हैं, उनके टीका करती हैं और उनकी लंबी आयु की, दीर्घायु होने की कामना करती हैं और उनके स्वस्थ रहने की कामना करती हैं। इस तरीके से यह पवित्र त्योहार भाई बहनों का अटूट प्यार के बंधन का त्योहार भाई दूज मनाया जाने लगा। इस तरीके से भाई दूज के त्योहार मनाने के साथ ही दीपावली के 5 दिवसीय महोत्सव के रूप में मनाए जाने वाले त्योहार समाप्त हो जाते हैं और यह 5 दिन हमारे लिए आगे के पूरे साल हमारी यादों में रहते हैं और यादगार बन जाते हैं।